अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एक्वेरियस की खामोशी को कमज़ोरी समझते हैं। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। एक्वेरियस वो ज़ोडिएक साइन है जो बहुत कुछ महसूस करते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, मगर कम ही बोलते हैं। ये वो लोग हैं जो दिल के अंदर तूफान रखते हैं, मगर चेहरे पर बला का सकून होता है। इनकी खामोशी चीखों से ज़्यादा वज़नी होती है। एक्वेरियस का सबसे नुमायाँ वस्फ़ उसकी खामोश बर्दाश्त है। ये लोग अपने मसाइल, दुख, शिकवे और तकलीफ़ें दूसरों पर नहीं डालते, ना ही वो बार बार शिकायत करते हैं, ना ही अपने दर्द का ढंढोरा पीटते हैं। एक्वेरियस अफराद को लगता है कि हर इंसान अपनी जंग खुद लड़ रहा होता है, इसलिए वो किसी पर बोझ बनना पसंद नहीं करते। यही वजह है कि एक्वेरियस अक्सर लोगों को मजबूत, ठंडा या बेहिस दिखाई देता है, जबकि अंदर ही अंदर वो सब कुछ महसूस कर रहे होते हैं। एक्वेरियस का ताल्लुक व्यूअर्स हवा के उनसर से है, इसलिए ये लोग ज़हनी तौर पर बहुत एक्टिव और सोचने वाले होते हैं। ये लोग हर बात को फ़ौरन ज़बान पर नहीं लाते, बल्कि पहले ज़हन में तोलते हैं। जब उन्हें लगता है कि बोलने से मसला हल नहीं होगा, तो वो खामोशी को तरजीह देते हैं, और यही खामोशी इनका सबसे बड़ा हथियार भी है और सबसे बड़ी आजमाइश भी। एक्वेरियस अफराद रिश्तों में बेहद वफादार होते हैं, चाहे दोस्ती हो, मोहब्बत हो या ख़ानदानी ताल्लुक़। एक्वेरियस दिल से जुड़ जाते हैं तो आखिरी हद तक निभाते हैं। लेकिन मसला ये है व्यूवर्स के एक्वेरियस अपनी तकलीफ़ वक्त पर बयान नहीं करते। वो बर्दाश्त करते रहते हैं, समझौता करते हैं, खुद को बदलते हैं, मगर सामने वाले को ये एहसास तक नहीं होने देते कि वो अंदर से टूट रहे हैं। लोग समझते हैं कि सब ठीक है, जबकि एक्वेरियस खामोशी से खुद को थका चुके होते हैं। एक्वेरियस का कुछ ना कहना असल में सब कुछ जान लेना होता है। ये लोग बहुत तेज़ मुशाहिदा रखते हैं, सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या छुपा रहा है, कहाँ झूठ बोल रहा है। एक्वेरियस सब समझ जाता है, मगर चूंकि वो लड़ाई या बहस पसंद नहीं करता, इसलिए ज़्यादातर वक्त खामोश रहता है। वो जानबूझकर आंखें बंद नहीं करता, बस बोलना ज़रूरी नहीं समझता। एक वक्त ऐसा आता है जब एक्वेरियस की बर्दाश्त की तमाम हद ख़त्म हो जाती है। ये वो लम्हा होता है जिसके लिए कोई तैयार नहीं होता, क्योंकि एक्वेरियस ने कभी शिकायत ही नहीं की होती। लेकिन जब एक्वेरियस फैसला कर ले कि अब मज़ीद नहीं, तो फिर वो एक लफ्ज़ भी वजाहत के लिए ज़ाया नहीं करता। वो चीखता नहीं, इल्ज़ाम नहीं लगाता, बस खामोशी से खुद को अलग कर लेता है। और यही खामोशी सामने वाले के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे साबित होती है। मोहब्बत के मामलात में एक्वेरियस अफराद बहुत गहरे होते हैं, मगर इजहार बहुत कम करते हैं। ये फूलों और लंबे लंबे वादों पर यकीन नहीं रखते, बल्कि अमली मोहब्बत पर यकीन रखते हैं। एक्वेरियस अफराद वक्त देते हैं, समझते हैं, सपोर्ट करते हैं, मगर बदले में ज़्यादा मुतालबा नहीं करते। मसला उस वक्त पैदा होता है जब सामने वाला इनकी खामोश मोहब्बत की कदर ना करे। एक्वेरियस फिर भी कुछ नहीं कहता, बस दिल में नोट करता रहता है कि सामने वाले का रिएक्शन उसकी मोहब्बत में कैसा है। एक्वेरियस का ये दर्द है कि वो सबके लिए मजबूत बनता है, मगर उसके लिए मजबूत बनने वाला कोई नहीं होता। लोग इसके पास अपने मसाइल लेकर आते हैं, अपनी उलझनें सुनाते हैं, और एक्वेरियस पूरी तवज्जो के साथ सुनता है, उन्हें हल करता है, सहारा देता है। लेकिन व्यूवर्स, जब एक्वेरियस को खुद सहारा चाहिए होता है, तो वो खामोश हो जाता है, क्योंकि उसे आदत ही नहीं होती कि वो किसी से मांगे। यही वजह है कि एक्वेरियस अफराद अक्सर ज़हनी थकन का शिकार हो जाते हैं। बाहर से पुरसकून, लेकिन अंदर से बोझल। वो हंसते हैं, बातें करते हैं, नॉर्मल नज़र आते हैं, मगर उनके अंदर एक खामोश थकन जमा होती है, एक खामोश तूफान चल रहा होता है। अगर एक्वेरियस ने वक्त पर इस थकन को निकालने का रास्ता ना पाया, या इस तूफान को रोक नहीं पाए, तो वो अचानक सबसे कट जाते हैं, तन्हाई पसंद कर लेते हैं, या खुद को लोगों से दूर कर लेते हैं। एक्वेरियस अफराद को समझने के लिए उनकी खामोशी को व्यूवर्स सुनना पड़ता है। अगर एक्वेरियस आपके सामने कम बोलता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बेपरवाह है, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहा है। अगर वो आपको बार बार मौके दे रहा है, तो समझ लीजिए कि वो आपको खोना नहीं चाहता। और अगर वो अचानक खामोश होकर आपसे दूर हो गया है, तो जान लीजिए कि वो बहुत पहले टूट चुका है। व्यूवर्स, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई एक्वेरियस है, तो उसकी खामोशी को मामूली ना समझें।
وقتاً فوقتاً اس سے پوچھیں کہ وہ کیسا محسوس کر رہا ہے، اسے بولنے کا موقع دیں، کیونکہ ایکوریس خود سے کم ہی کہتا ہے۔ اور اگر آپ خود ایکوریس ہیں تو جان لیجئے کہ ہر بار برداشت کرنا مضبوطی نہیں ہوتی، کبھی کبھی بول پڑنا، کبھی کبھی اپنے حق کے لیے بولنا، اپنی خوشیوں کے لیے بولنا، اپنی خواہشات کے لیے بولنا، اپنی خوشی، اپنی محبت، اپنی چاہت کا اظہار کرنا، اپنی ضرورتیں بیان کر دینا بھی خود سے ہی محبت ہوتی ہے۔ ایکوریس کی یہ وہ حقیقت ہے جو وہ کبھی نہیں کہتا مگر زندگی بھر برداشت کرتا ہے۔ ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، یہ تجزیہ سچا لگا ہے تو اسے لائک شیئر ضرور کریں۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ کیا آپ نے اپنی یا کسی ایکوریس کی زندگی میں یہ خاموش برداشت دیکھی ہے۔ اگر آپ ایکوریس ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے، اور آپ کا کوئی جاننے والا ایکوریس ہے تو ویڈیو اس کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔